दिल्ली की संगम विहार की जनता ने 3 बार मौका दिया विधायक जी को, लेकिन बड़े खेद की बात है दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष ये रहे, मुख्यमंत्री इनका, निगम पार्षद इनका। बेशर्म है विधायक, इसने पानी भी नहीं दिया। आज लोगों के घरों में पानी नहीं है, लेकिन आंखों में पानी नजर आता है मेरे साथियों। रोड ना नाली, हर जगह मिल रही इस विधायक को गाली। इस वक्त उम्मीदवारों से ज्यादा जोश में समर्थक हैं, वोटर हैं। कुछ खामोश हैं और कुछ जो मुखर हैं, पूछो मत किस जोश में, किस जज्बे में, किन शब्दों के साथ वो अपना समर्थन अपने उम्मीदवार को सौंप रहे हैं और दावे क्या क्या। मैंने दोनों सीटों पर, संगम विहार और देवली सीट के समर्थकों से काफी लोगों से बातें की। पसंद अपनी अपनी, शब्द अपने अपने, दावे अपने अपने, लेकिन सब कुछ कितना मजेदार और कितना जबरदस्त आपको जमीनी हकीकत का अनुभव देने वाला। देखिए, एक तो ये कि पानी आता बहुत कम है और अगर बरसता है तो आदमी का निकलना मुश्किल हो जाता है। सही बात है ये। और इस बारे में इसके अलावा क्या समस्या आपको नजर आती है पानी की? इसके अलावा हमारे रोड जो यहाँ के बने हुए हैं बहुत ही छोटे रोड हैं, चौड़े नहीं है। अभी कुछ बात हो जाती है तो लोग 1 घंटा 1.5 घंटा बाहर निकलने में लग जाता है। कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो बहुत ज्यादा, मतलब आवागमन की दिक्कत, बहुत ज्यादा आने जाने की बहुत दिक्कत। जब बारिश होती है तो और बदहाल हो जाता है संगम यार। ऐसा लगता है कि इतना पानी भर गया कि लोग इतना पानी, कमर तक पानी आ जाता है। छोटे बच्चे तो डूब जाते हैं उसमें। पूरी दिल्ली में तो हवा है, आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं बहुत बढ़िया है। कहने वालों का कोई मुंह नहीं रोक पाया है, जो बोलता है बोलने दो। इस बार तो बदलाव का टाइम है, इस बार हर्ष चौधरी को ही जिताना है। बदलाव। फरीद भाई युवा हैं और युवाओं के कंधे पर ही बदलाव की सारी हवा जिम्मेदारी होती तेज है। चल रही है। इस बार तो तुम्हारा झाड़ू तोड़ रही है, झाड़ू उड़ रही है जी। अच्छा, बिखर रही है। अच्छा जी। तो किसको ला रहे हैं? हर्ष को, कांग्रेस। पानी की तो कोई पानी का बोर हर जगह है, फिर भी पानी नहीं आ रहा है। पर एक और सर जी, आप पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार है। मेरे साथियों, मैं यहीं आई ब्लॉक में रहता हूँ। आप क्वेश्चन करिए सर, मैं बोलता जाऊंगा जो भी आप क्वेश्चन करेंगे। आप ये बताइए सर कि यहाँ पे ज्यादातर खड़े लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना तय है। ये बदलाव होना बिल्कुल तय है सर। उसकी वजह है 11 साल आप पार्टी का शासन देखा, रोड ना पानी, ये कैसी राजधानी। बिल्कुल, क्या बात कही है। रोड ना पानी, रोड ना पानी। और मैं ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली की संगम विहार की जनता ने 3 बार मौका दिया विधायक जी को, लेकिन बड़े खेद की बात है दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष ये रहे, मुख्यमंत्री इनका, निगम पार्षद इनका। बेशर्म है विधायक, इसने पानी भी नहीं दिया। आज लोगों के घरों में पानी नहीं है, लेकिन आंखों में पानी नजर आता है मेरे साथियों। इस 1993 के बाद साथियों, उम्मीदों की उम्मीद दिनेश मोहनिया जी को समझा था। एक बार मौका दिया, 72,131 वोट दिए। दोबारा मौका दिया, तिबारा मौका दे दिया। लेकिन 3 बार का विधायक की जिम्मेदारी बनती है, एक नैतिक जिम्मेदारी है। जिस जगह से जीतता है वहाँ काम करना चाहिए। ये कहता है मेरा काम मेरी पहचान। अब ये पहचान बताना चाहता हूँ, शॉर्ट में बोलूंगा सर। बोलना बहुत से लोग हैं। बिल्कुल, रोड ना नाली, हर जगह मिल रही इस विधायक को गाली। कविराज सिंह चौहान नाम है मेरा। चौहान साहब जी, मत चूको चौहान। तो इस बार चौहान किसके साथ है? सर हम तो कांग्रेस के साथ में हैं। जब इस संगम विहार में लाइट भी नहीं थी तो उन्होंने लट्ठे पे बैटरी से लाइट दी थी। उन्हीं ने नाम रोशन किया था। अच्छा बताओ, सब लोगों ने किया था नहीं किया था? लाइट भी नहीं थी यहाँ पे। तो भैया ऐसा है, बेसिक रूप से लोगों ने मन बना लिया है
मन बना लिया है परिवर्तन का इस बार तो मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है और मैं यहाँ का लोकल हूँ और मैं मजीदिया हॉस्पिटल में पैदा हूँ। मैं अपनी बातें, यानी कि मैं पुराना हुआ है, मेरी बातों के हिसाब से आप लोग को लग गया होगा। मैं अपनी बातें सिर्फ छोटी सी ये करना चाहता हूँ। यहाँ पे जितने भी मेरे भाई दोस्त खड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये बताओ, आज से 11 साल पहले एक विधायक ने हमसे वादा करा था कि मैं आपको यहाँ पे संगम बिहार की जनता को फ्री टोटी दूंगा, जो हमारी सोनिया बैठ सरकारी वाली आती है। आई क्या? नहीं आई। तो ये युवाओं ने मन बना लिया है कि अब की परिवर्तन होगा और सिपह सालार भी विकास का चुन लिया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इजाज। जी, क्या कहेंगे? ये यही कहूंगा तो कि सारा मामला उल्टा हुआ है। बिल्कुल उल्टा हुआ है और जो बदलाव हो रही है बहुत अच्छी हो रही है बदलाव और ये बहुत बदलाव अच्छा होनी भी चाहिए। चलिए, क्या नाम है? आप इधर आइए, आ जाओ। चलिए, मैं देखिए मेरे साथियों, मैं खुद दुखी हूं। मैं संगम बिहार की जनता का दर्द समझता हूं। जो दर्द भाई और बहनों को है वो दर्द मुझे भी है। अब की बार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और उसकी वजह है कि इस निकम्मे विधायक ने संगम बिहार के लोगों के साथ धोखा दिया है और संगम बिहार की सम्मानित जनता ने इसको 3 बार मौका दिया है। पहले तो हम अपने घर की बात करें तो हम अपने संगम बिहार विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे तो पब्लिक ने मन बना लिया है बदलाव का। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अली है और लोग बाग मुझे अली के नाम से जानते हैं। मुझे तो जो जानकारी है कि ज्यादातर इस सीट की बात करें तो 58,000 मुस्लिम वोटरों का पहले सारा रुझान आम आदमी पार्टी का था। एकदम से हवा बदल गई। एकदम से हवा इसलिए बदल गई क्योंकि हमारे प्रिय विधायक जी कहते हैं कि मुसलमान की मुझे को ज़रूरत नहीं है, जबकि शीतपाल जी ने हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करे। उन्होंने हर कम्युनिटी के लिए काम करे और जिसको हमारी ज़रूरत ही नहीं है तो वो आज हमारे बगैर परेशान क्यों हो रहा है। हमने कि दिनेश मोहनिया जी भी काम करेंगे, पानी का इस बार समस्या सॉल्व होगा संगम बिहार विधानसभा में भी, क्योंकि देखिए जनता भी जिम्मेदार है। जनता इसलिए जिम्मेदार है कि नेता जीत जाता है, छोड़ देते हैं। इस बार जब मैं जुड़ी हूँ तो मैं नेता को नहीं छोड़ूंगी। नेता को मैं नहीं छोड़ूंगी, यही होना चाहिए। देखिए, ये खुद तो साहसी हैं ही, लेकिन इन्होंने जनता को कितना सही और सटीक शब्दों में उत्प्रेरित किया है संघर्ष के लिए, हक मांगने के लिए। जो हर्ष चौधरी जी हैं, ये पढ़े लिखे हैं, नए जनरेशन में हैं और एक वक्ता भी है। तो पढ़े लिखे और एक वक्ता के आधार पे एक नया जनरेशन में से ये लड़का उभर करके आया है और हमें उम्मीद है कांग्रेस पार्टी ने इनको बहुत ही सोच समझ करके टिकट दिया है और ये विकास के कार्य के उद्देश्य से ही इनको टिकट दिया है। पिछले 3 बार आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया यहाँ से जीतते रहे। चौथी बार फिर नए दावे के साथ खमटोकर वो मैदान में है। उनके खिलाफ जो ये बयार घूमी है कांग्रेस की तरफ, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? देखिए, दिनेश मोहनिया जी उस समय आम आदमी का जो एक नई पार्टी बनी थी उसके आधार पे उन्होंने नेता के रूप में यहाँ उभरे। हुआ क्या, उन्होंने आम आदमी के मुद्दा लेकर के जो उन्होंने आया था उसके आधार पे उन्होंने 3 बार यहाँ से विधायक रहे। विधायक रहने के बाद यहाँ पर जो विकास का कार्य है वो सही रूप से उनसे हो नहीं पाया, क्योंकि ये संगम बिहार इलाका ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पानी का जल भराव बहुत हो जाता है। यहाँ जो मेन रोड है जो रतिया मार्ग कहलाता है, वो रतिया मार्ग बरसात के समय यहाँ पे एक नाला का रूप ले लेता है और यहाँ पे बरसात में यहाँ की जो भी पब्लिक है बहुत परेशानी झेलती है। पानी के लिए, पानी की बात आपने की, पानी पर ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पानी की यहाँ 2 दिक्कतें बताई जाती है। पहली बात तो ये कि निकासी का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है और लोगों ने ये भी बताया हुआ है कि पीने के पानी का भयंकर अकाल है, यानी पानी जो जल जीवन है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है हर जगह। तो वजह क्या है कि 10 साल
विधायक रहते हुए आम आदमी पार्टी यहाँ पानी नहीं ला सकी, इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि देखिए विकास तो आम आदमी पार्टी ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली में जनता ऐसे ही नहीं इनके पीछे दीवानी हुई, लेकिन यहाँ के लोग पानी के लिए क्यों तरस गए? देखिए यहाँ पे पहले शीला सरकार 15 साल रही दिल्ली के अंदर में। यहाँ पे पानी का जो सिस्टम था वो सोनिया विहार से दिया गया था, लेकिन हुआ क्या, जब यहाँ पे सरकार बदलाव हुआ तो यहाँ का जो पाइपलाइन पानी का डला हुआ था उसको यहाँ के जो मोहनिया जी थे, जो केजरीवाल थे, इन्होंने पाइप के जरिए जहाँ नहीं फोड़ना था सिस्टम, बिना सिस्टम का इन्होंने सभी जगह पानी सप्लाई दे दिए। जो इस सीट पर, संगम विहार के इस सीट पर बिल्कुल मुकाबले में चल रही है और मुकाबला यहाँ तिकोना लग रहा है। बीजेपी जिसके वोटर साइलेंट है, उनका प्रचार साइलेंट है, लेकिन उनके कैडर वोटों से, उनकी लोकप्रियता से, उनके वोटर से इनकार नहीं किया जा सकता। आपसे मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या बदलाव की ये बयार जो यहाँ संगम विहार पर नजर आ रही है, दिल्ली में और सीटों पर भी है? बिल्कुल है, बदलाव होनी चाहिए। अगर सरकार बदलती है तो क्षेत्र का काम होता है। ने एक बात कही कि सरकार बदलती है तो विकास होता है, तो कांग्रेस बदली तो आपको इनके विकास पर भरोसा क्यों नहीं है? नहीं भरोसा इसलिए हुआ कि वो उस हिसाब से हमारा काम नहीं कर पाए। संगम विहार विधानसभा के एक बहुत जानी मानी शख्सियत का चेहरा, जिसे आप अक्सर देखते होंगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर और चैनलों पर, आप हैं भागवत यादव, एक ऐसे समाज सेवी जो सर्व समाज में बड़ी लोकप्रियता हासिल किए हुए हैं। आज मैं उनके सामने पहुंचा हुआ हूं। ये आपके सामने ही बैठे हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता यहाँ जो हैं और आपके मित्र भी हैं। एक खूबसूरती ये है कि आप दोनों दो पार्टियों की तरफ से जुड़े हैं, एक जगह बैठे हुए हैं और राजनीतिक विचारधारा में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप में मनभेद नहीं है। चलिए आप बताइए कि हवा किसकी है इस सीट पर? इस समय मेरा ऐसा मानना है, बड़े भाई हैं, मेरा ऐसा मानना है, जो हमने पैदल ही चलते हैं, सब कुछ मेरा वही है। तो मेरा जो एक एक घर से टच है, कांग्रेस पार्टी का जो ये बता रहे हैं ना ये लोग, वो व्यक्ति प्रचारक केवल रह जाएंगे। मुझे नाम नहीं बताना चाहता, मैं 4-5 जगह अपने अल्पसंख्यक, सम्मानित अल्पसंख्यक भाइयों से बात किया कि कब्रिस्तान कमेटी की जब बात हुई तो एक हम लोगों को लगा, लेकिन जब मैंने बात किया सम्मानित लोगों से तो बोले जो प्रचार में लगे हैं ना वो रह जाएंगे। उनके घर की महिलाएं भी वोटिंग कर रही है केजरीवाल जी को 2100 रुपए के उसमें। क्या बात कही है इन्होंने, तो कांग्रेस के पक्ष में चल रही लहर की बखिया ही उधेड़ दी। और चूंकि ये जमीनी शख्स हैं, संगम विहार में अक्सर समाज सेवी लोग भी बताते हैं कि पैदल चलते रहते हैं, तो जमीनी पकड़ तो है ही। तो क्या ये इसलिए कि इस बार आप आम आदमी पार्टी के फेवर में हैं, और क्या इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं कि वाकई आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का बड़ा गुपचुप ग्रिप, मजबूती, समर्थन कम नहीं हुआ है? मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ आप भी सब लोग, भाई जी भी देखे थे, इनके घर के सामने भी गड्ढा था। ये दिनेश मोहनिया के आने के बाद रोड बना, नाली बना, अभी भी काम हो रहा है। 5 साल में एक बार बजट मिलता है और सीवर का भी काम चल रहा है। तो क्या विकास में पानी विकास नहीं आता में जो आज तक नहीं दे पाए? वही हमारे हैं पानी के पास। विकास में मैं स्वीकार करता हूं इस चीज को कि एक कमी रही है, वो रह गई है पानी की। और हम लोग निर्दलीय पार्षद रहे हैं और मोहनिया जी से वादा करवा के, जो हर एक मंच से हम बोलते हैं कि पानी माफिया घर का हो या बाहर का, बक्से नहीं जाएंगे। यानी कि सोनिया विहार का फिल्टर पानी प्रत्येक घर में देंगे, ये वादा दिनेश मोहनिया जी से भी करवाया। और देवली विधानसभा के जो कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के, वो मेरे घर पे आए थे, उनसे भी करवाया। यानी अगर कांग्रेस की लहर को किसी तरह इस चक्रव्यूह को तोड़कर वो
जीतते हैं जी। तो इस बार पानी का संकट दूर हो जाएगा। पानी का संकट 100% दूर होगा। फाइल अगर कहीं फंसेगा तो ये संकट उस वक्त क्यों नहीं दूर हुआ जब वो क्या कहते हैं उसमें जल बोर्ड के ही अधिकारी थे? ये वही तो स्वीकार करें, कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी, उसे दूर किया जाएगा। एक कमी है पानी का संगम बिहार में जो विधिवत नहीं है, उसे कर लिया जाएगा। इसी वादे के संग मेरा समर्थन है। अब ये क्लियर है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी संगम बिहार विधानसभा में भी बराबर की टक्कर में है। तो कांग्रेस के संग चल रहे 90% लोग उनको छोड़ देंगे, और इसलिए छोड़ देंगे कि भाई हम उस व्यक्ति के साथ चलेंगे जो बीजेपी के टक्कर में है, और इस तरह से उनका जमानत बचाना मुश्किल होगा। ये मैं बड़ी बात कह रहा हूँ। ये साहब 1 मिनट के लिए पहले बड़े मुश्किल से ये राजी हुए हैं बाइट देने के लिए। कौन जीतेगा? आपका आशीर्वाद किसे जा रहा है? आज के बस इसी पर आप खात्मा। आज का माहौल बदला हुआ है, कांग्रेस की तरफ झुकाव है। दिनेश मोहनिया तो यहाँ से नहीं निकल रहा है, लगभग 99%। हर्ष चौधरी की उम्मीद है। ये लीजिए जी आशीर्वाद। 2+1 का मामला है। अब तो मैं खैर बाइट भी नहीं लूंगा आखिर में, चूंकि आपका बल्ले बल्ले हो गया है इस वक्त। सूफी साहब के बयान के बाद में उनका भी आशीर्वाद आपकी पार्टी को मिला। संक्षेप में सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये अवगत कराना चाहूंगा कि यहाँ पर जो भी अब आम आदमी के पार्टी में जुड़े हुए हैं, सिर्फ बोर्ड में जो बोर्ड जो चला रहा है, जो बोर्ड का ठेकेदार है, वही उसको समर्थन कर रहा है। बाकी जितने भी यहाँ पर कौम का आदमी है, जो भी समर्थक है, वो पूरा कांग्रेस पार्टी। अब दुर्वासा ऋषि की तरह आप क्रोध में आ गए। क्या ये बोर्ड चलाते हैं? भागवत यादव जी बोर्ड चलाते हैं? नहीं, ये नहीं चलाते हैं, लेकिन हमें अनुभव है जो मुझे मैसेज मिला मतलब है, समर्थन हकीकत उनका वही है जो पानी के धंधे से जुड़े हुए हैं, जो बोर्ड चलाते हैं, जो बोर्ड का ठेकेदार है, जो पानी टैंकर माफिया है, वो सब जुड़े हुए हैं सिर्फ आम आदमी पार्टी। चलिए चलिए जी, क्या कहेंगे आपको? ये तो बहुत बड़ी आपके समर्थन में लोग उतर आए हैं। देखिए ये केजरीवाल जी का काम बोलता है, केजरीवाल जी का काम बोलता है, इसलिए जनता तो मोदी जी का भी तो काम बोलता है। क्या हमारे लिए मोदी जी ने कुछ नहीं करा हमारे लिए।